ना है। और कम्युनिस्ट पार्टी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जो है कि नेपाली जनता निर्वाचन में 2/3 से ज़्यादा बहुमत दिलक और 3 वर्ष के दरमियान ये कम्युनिस्ट पार्टी के सरकार नेपाली जनता के विकास के काम ना करे सकल, नेपाली जनता के जीव धन के सुरक्षा ना करे सकल, बेटी बहन के इज्जत के सुरक्षा करे ना सकल, भ्रष्टाचार में लिप्त रहल, अरबों अरबों के, करोड़ों के ना अरबों अरबों के बाइट बड़ी कान लगाए नेपाली जनता के स्वास्थ्य सामग्री जो खरीद के आ रहे कोरोना महामारी में, ओहो में भ्रष्टाचार के। और कम्युनिस्ट पार्टी के जो सरकार है और नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के नेता लोग 3 वर्ष बीच में वो लोग के बीच में लड़ाई चलल। कहले रही वो दिन कि शासन में सहभागिता, भाग बंटा, पद में बांट फाट के झगड़ा ये लोग रहे, भ्रष्टाचार जो केपी ओली जी के नेतृत्व में भल अरबों खरबों के अकेले केपी ओली और उनकर मतियार लोग मिलके खात रहे, प्रचंड जी के और माधव जी के पेट फूलत रहे। तो ये जो झगड़ा रहे नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के बीच में, तो हमने गांव घर में सुनले बनी साहब कि जब 2 भाई में बाबू मर गया के बाद में हिस्सेदारी में जब झगड़ा होला तो खीसे जब केवाड़ी तुड़ा तोड़ होला, घर में जब मैंने पतो में जब लड़ाई होला तो वही में खिसिया के कोनो आग लगा दे तो घरे जा रहा। तो आज नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के केपी ओली जी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के बीच में जो पैसा के, भ्रष्टाचार के पैसा के झगड़ा रहा, पद के झगड़ा रहा, वो झगड़ा के कारण प्रचंड जी और माधव नेपाल के लगे बहुमत हो गए। अभी तो विश्वास प्रस्ताव लगा के हमरा के प्रधानमंत्री से हटा दी और हम ना अगर माने तो राष्ट्रपति जो हमरा के सहयोग करता रही, रात में दिन में जोन बात कहता रही साइन करते रही, ओकरो पर महाभियोग लगा दी। ये वजह से ही संविधान में नाभेद अधिकार प्रयोग करके नेपाली जनता के इस संसदीय व्यवस्था के सबसे बड़ा स्थान संसदीय व्यवस्था में संसद है, उस संसद के भंग कर देना। तो संसद के भंग करत बेरा दुनिया के प्रचलन में कि कहीं कहीं जहां प्रधानमंत्री का अधिकार होला संसद विघटन करे के, तो जब संसद जब प्रधानमंत्री के सरकार चलावे में अभ्यारो करे, दिक्कत करे, सरकार चले ना देवे, तब संसद भंग हो। ये तो अपने संसद से भागत रहे, चोर सिपाही देख के भागत फिरेला, 6 महीने से संसद न बुलावत ला। और ऐसे पहिलका जब संसद बैठा रहे तो नेपाल के नक्शा के संशोधन करे के प्रस्ताव सरकार ले आयल, तो संसद में भल जितना राजनीतिक पार्टी बा सब आंख मूंद के सरकार के प्रस्ताव के पक्ष में मतदान करे। तो सरकार के पक्ष में जब संसद बा, सरकार के संचालन करे में संसद जब दिक्कत ना करत ला, तो संसद भंग करे के काहे? तो संसद एक एगो कारण से भंग गई हन कि संसद में हमरा पर अविश्वास के प्रस्ताव दर्ता हुई, तो अविश्वास प्रस्ताव पारित हुई और प्रधानमंत्री से हमरा हटे के पड़ी। तो एगो अपना प्रधानमंत्री पर रहेला, संविधान में जो अधिकार लिखे अपने लोगों के बड़ा हम कहे के चाहते नहीं, वही से कहनी भोजपुरी में कहते नहीं, गाँव के बहुत भाई लोग आए बा। इस देश में पहले भी एगो संविधान रहे, पहले भी संसद भंग भरे गिरिजा प्रसाद कोइराला के बिना, लेकिन उन्होंने संविधान में रहे कि प्रधानमंत्री चाहे को बखत संसद विघटन कर सकने छा। ओकरा चलते उस तरह के संविधान में कुछ कमी कमजोरी रहे। तो जब 62-63 के आंदोलन भल गिरिजा प्रसाद कोइराला नेपाली कांग्रेस के नेता के नेतृत्व में, तो देश में संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र नेपाल के संविधान बनल, जो संविधान स्वीकार के कि देश के मालिक नेपाली जनता और नेपाली जनता पहाड़ मधेश हिमालय में रहे वाला मुसलमान, थारू जनजाति, पहाड़ी, महिला, इस सब इस देश के वर्षों से जो पछाड़ी पड़ल बा, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, ओकरा के देश के शासन व्यवस्था में विशेष अवसर, विशेष अधिकार स्थापित करके
ई संविधान बनल जौने के द्वारा आज हमनी गांव में देखत रही साधारण रूप से कि वहां एगो दलित महिला बिना गांव पालिका नगर पालिका चले वाला बा, बिना दूगो महिला के रहले उ निर्वाचन पूरा होखे वाला बा। तो ई देश के तमाम जाति धर्म वर्ग के लोग के ई देश और ओकर आर्थिक सामाजिक प्रगति के रास्ता जगह स्थापित भल। वही ने इस संविधान के जो कमजोरी रहे अपने लोग सुनले होखे देखले होखे, बहुत लोग तो लड़के लोग ना देखले हुई। जब पहला संविधान सभा भयल तो आया राम गया राम मिशन सरकार के एगो फोरम वगैरह जीतल रहे तो 5 गो 7 गो पार्टी हो गल। जब प्रधानमंत्री का चुनाव हो गए तब 5 आदमी फूट जाए। पहले उपेंद्र जी से एगो ग्रुप फूटल, फिर वो ग्रुप से एगो ग्रुप फूटे, एगो ग्रुप से एगो ग्रुप फूटे और वो बीच में सब पार्टी फूटा। तो सरकार स्थिर ना हुई तो देश के विकास ना हुई। राजनीतिक दल के कानून ले आवल गए कि 40% ना भइला पर पार्टी फोरे ना मिली और संसद में सरकार बने के अवस्था रहे तकले संसद भंग करे ना मिली। एकर यह उद्देश्य रहे कि 5 वर्ष में 5 गो सरकार बन जाए और 5 वर्ष तकले कोनो सरकार न चले, संसद भंग हो जाए। तो जब स्थिरता ना रही, हर बार लहर लहर चुनावे रही, झगड़े हुई तो देश के विकास ना हो कह के ई बंदोबस्त भैल कि अब राजनीतिक दल भी टूटे के अवस्था बंद कर दिया। 40% न आई न टूटी और संसद में जब तक सरकार बने के अवस्था बा, अगर एगो प्रधानमंत्री पर विश्वास प्रस्ताव पास होता और हटता तो दोसर केहू नेता कहता कि हम सरकार बनावे में सक्षम मानी, हमरा लगे माननीय बा, तो ओकरा के राष्ट्रपति के प्रधानमंत्री बना के वोटिंग कराओ। उहो अगर ना बनावे सकता वोट के दिन तो तीसरा आदमी कहता कि हम मानी तैयार, हमरा लगे बा यहाँ बहुमत सदस्य, तो ओकरा के अवसर देवे के बा। और ए ना केहू भी अगर संसद से सरकार बने के अवस्था नहीं खे तब जाके संसद भंग करे के अवस्था के संविधान में कीटान कर गए। तो तमाम व्यवस्था के चलते तो ये व्यवस्था केपी ओली जी के घाड़ो रहे, बाधक रहे। सुन लो अगर कि 1 साल पहले दल बदल जो विधेयक राजनीतिक दल संबंधी अध्यादेश तो ओकरों को हटावे के चाह रहे, फोरम तुरे के चाह रहे, राजपा में से 15 आदमी को तुरे के चाह रहे और फोरम में से 15 आदमी गोली उचाल दे रहे। और प्रदीप यादव माननीय जी के नाम अखबार में आ रहे तो एक और अपन पार्टी तुर के एगो पार्टी बनावे को सोच रहे। तो राजनीतिक दल से जो स्थिरता ना नियम रहा ओकरो को भंग करे के संसद भंग करे ना मिली, लेकिन ओकरा के जबरदस्ती अपना लालच ला अपना प्रधानमंत्री रहला राष्ट्रपति के शक्ति के दुरुपयोग करके हो राष्ट्रपति जी उनके पार्टी के नजदीक हुए, राष्ट्रपति इसलिए बहुत नजदीकी हुई, लेकिन राष्ट्रपति तो अब राष्ट्रपति बारी, अब वो ए माले के और कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य नहीं, देश के राष्ट्रपति। तो देश के संविधान के साथ केपी ओली जब खड़वार करता है अपना स्वार्थ ला संविधान के धज्जी उड़ावे के चाहत बना, राष्ट्रपति का विवेक पुरावे के है। विद्यादेवी भंडारी जी का विवेक पुरावे देश के राष्ट्रपति है, लेकिन जगह एगो चोर चोरी करेला रास्ता बतावेला दोसर वो चोर के बतियार होला। तो इस देश के संविधान के साथ बलात्कार करे के काम, नेपाली जनता के अधिकार के साथ बलात्कार करे के काम जो केपी ओली कैलन, ओकर मतियार आज विद्यादेवी भंडारी राष्ट्रपति बारी। सम्मानीय स्थान है, हम सम्मान के साथ कहते हैं, लेकिन कितनो सम्मानित गांव के आदमी बा वो अगर बलात्कार करता, वो अगर चोरी करता तो ओकरा के चोरे कहते। तो आज लोकतंत्र के विरुद्ध में केपी ओली जो काम के लेबा, केपी ओली के काम को जो समर्थन विद्यादेवी भंडारी राष्ट्रपति जी के लिए बड़ी, ये दोनों आदमी लोकतंत्र विरोधी है, प्रजातंत्र विरोधी बा, नेपाली जनता विरोधी बा और ये देश के विकास के गति रोके वाला काम ये दोनों शक्ति मिलके कैले बा। और ये कारण बा लोकतंत्र। कल हमनी से गलती भाई, एगो मंदिर बन गए, वो मंदिर में मूर्ति भी प्रतिस्थापन हो गए, लेकिन वो भगवान के भोग लगावे। अगर एगो
पुजारी जरा धन पर आस्था बना रहा है, नास्तिक का अगर मंदिर के चाबी ताला मिल जाए तो भगवान का भोग लागे सकी, मस्जिद खूब बड़का बन जाए, और वहाँ नमाजे ना जाने वाला, नमाजे ना पढ़े वाला, ना नहाए वाला, और कोनो आदमी के दिया जाए रखवारी करेगी तो वह नमाज उठे वाला बात। तो देश में लोकतंत्र आए, संविधान बनल, जनता मालिक है, लेकिन वोट का बेरा चटक दिखाओ में कम्युनिस्ट पार्टी पास हो और वोट ले लो। तो लोकतंत्र में विश्वास न भल कम्युनिस्ट सत्ता में आ गए। हम अपने कहते हैं कि देश में लोकतंत्र के लड़ाई 49 वर्ष भर कांग्रेस के सदस्यता लेवल, 49 वर्ष से लोकतंत्र के लड़ाई हमने लड़ते हैं। अपने लोगों ने देख लो कब 10 फिर 20 पर जेल गया, लेकिन केपी ओली लोकतंत्र ला, प्रजातंत्र ला एक दिन जेल नहीं खाना। लोग कहे 17 वर्ष जेल बैठा रहा, तो चोरी में कोनो पकड़ाई तो ओकरा के नेतागिरी कहाई, वो पकड़ाई वाला अपने मालूम बा। सुन लो 70 के दशक में बंगाल में एगो नक्सलाइट आंदोलन चल रहे हैं, जौना के नेता रन कानू सन्याल और चारू मजुमदार। उहे आंदोलन से प्रभावित होकर झापा में केपी ओली लगायत राधा कृष्ण मैनाली, सीपी मैनाली लगायत के लोग एगो कम्युनिस्ट पार्टी माले कह के नाम करके और चारों मजुमदार के कानू सन्याल के चेला बन के नक्सलाइट आंदोलन चला और वहां के घाटी के काट के 6 इंच कम करे कोई इंडिया में हल्ला होके बेगा ते तो घेट काट के बर कुछ सामंती हलो, ये बड़का किसान हलो, ये लोग के घाटी काट दिया, ये लोग के मुआ दिया तो बराबरी हो जाए समाज। तो नक्सलाइट आंदोलन झापा में चलावत बेरा व्यक्ति हत्या में पकड़ा के, हत्या मुद्दा में पकड़ा के ही जेल जाके बैठल बा। लोकतंत्र के लड़ाई लेना जे लोकतंत्र के लड़ाई नहीं खेला, जरा लोकतंत्र में विश्वास नहीं थे। नेपाल के कम्युनिस्ट पार्टी वो दिन भी हम कहले रहनी कि ई लोग एक कहला कि हमने कम्युनिस्ट हैं, और एक कहला लोग हमने लोकतंत्रवादी हैं, हमने बहुदलवादी हैं। ए भाई तो पंडित जी कहत रहे जो हम मियाँ जी हैं, आ मियाँ जी कहत रहे पंडियो जी हैं। मियाँ जी लुंगियों पहन के टीका लगा लेता रहा, तो उनका के मियाँ जी कह जाओ कि पंडित जी कह जाओ, ना मियाँ जी ईमानदार बोला ना पंडित जी ईमानदार बोला। वही ना ये कम्युनिस्ट लोग कहते हैं जो हमने कम्युनिस्ट हैं। चीन के कम्युनिस्ट पार्टी से लोग समझौता करते कि हमने भाईचारा बा, और वहाँ के राष्ट्रपति के विचारधारा के क्लास लेता लोग आ कहता लोग कि हमने का कम्युनिस्ट दिशा में जाए के तैयार बनी। दूसरा यहाँ लोकतंत्र के रास्ता पकड़ के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बतलू। तो ये दुधारे मन स्थिति के लोग ये कम्युनिस्ट पार्टी जो यहाँ बा ये मदारी चटके मदारी है और जनता के काल भरमित कैला कि हमने लोकतंत्रवादी हैं। तो हमने से गलती है, हमने तिजोरी के चाबी अग्नि के देनी, और इतना बलिदानी के बाद, हजारों लोग के शहादत के बाद, हजारों लोग के कुर्बानी के बाद, हजारों लोग के घर परिवार उजड़ने के बाद, और 76 वर्ष के लड़ाई के बाद ये देश के जनता मालिक बन रहे, ये देश के जनता मालिक है। जौने के चलते आज चमार दुसाद मुसलमान थारू के बेटा देश के शासन व्यवस्था में जाए के अवसर प्राप्त होगा। आज मुसलमान के पहचान यहाँ बार मुसलमान भाई हमरा लोग कहते हैं कि देश में वर्षों से मुसलमान बा, 500 वर्ष से मुसलमान बा, लेकिन जब तक ले लोकतंत्र ना आए, ईद और बकरीद में छुट्टी ना मिलते हैं, जब तक ले राजा के वर्चस्व रहे, राजा के पूरा हुकूमत रहे। लेकिन जब लोकतंत्र आयल 62 की सखी में गिरिजा प्रसाद कोइराला प्रधानमंत्री रहन और हम ओरा मंत्री रहनी, तो पहला बार ईद और बकरीद के छुट्टी पर बड़का बात छुट्टी ना हो, छुट्टी एक दिन स्कूल विद्यालय छुट्टी ना हो। बड़का बात यह कि उस छुट्टी के मतलब है कि देश में मुसलमान बा, मुसलमान के धार्मिक पहचान कायम भल छुट्टी देके, तो मैं मुसलमान के पहचान, हिंदू के पहचान, थारू के, दलित के, जनजाति के, इस देश के संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र नेपाल के जो संविधान बनल, इस देश के तमाम जाति धर्म वर्ग के लोग ये बा सबका धार्मिक अपन पहचान
और राजनीतिक अधिकार बराबर बा और पिछड़ा जो लोग बा समाज के आर्थिक और राजनीतिक रूप से जो पछाड़ी लोग बा ओकरा ला विशेष अवसर के व्यवस्था कल गल। दलित के, मुसलमान के, थारू के लोग आज एगो संसद बनावत में बिना एगो मुसलमान भइले हर एक पार्टी से एगो मुसलमान समानुपातिक से जीत के गल बा कि ना, थारू के गल बा कि ना, ते ई दलित के गल बा कि ना, हिंदू के बा कि ना, मुसलमान के बा, ते ई हर एक जाति धर्म वर्ग के लोग, हर एक संप्रदाय के लोग, पहाड़ के, मधेश के सब लोग जौन बा ओकर अधिकार के स्थापित संविधान कैले बा। उस संविधान पर कई हमला हो। बात इतने लिखे कि संसद भंग हो गए और चुनाव के बाद कल छठ के चुनाव होई ना हुई। बिहार अदालत का फैसला करी अलग बात बा, अदालत चुनाव भी कह दे, चुनाव करे के अवस्था नहीं की। हर एक पार्टी इस संविधान के रक्षा ला जेल में बा। ये देश तो अलग किस्म के देश है। हम कह रहे कि मदारियों फेल हो जाला देश में। इस संविधान जब बनावत रही सामने का तो हमने ये घर तोड़ दिया, हरियाणा जी घर लुटा गए। नेपाली कांग्रेस नेता राज जी हजे घर वालों का तो होता हमार घर लुटा गए, हमारे तक भाई के घर काहे कि लोग संविधान बनावता, आगे लगाए वाला लोग, हमने घर में आगे लगाए वाला लोग उतने रह गईला, संविधान जरेला। और एक घड़ी देखता ही लोग हमने कहनी कि संविधान में मधेसी के, दलित के, जनजाति के सब अधिकार बा। कौन बात संशोधन द्वारा बनावल जाए कि लिखा गए। अब प्रधानमंत्री वचनबद्ध कैल संविधान, लेकिन लोग नाम मारल संविधानो दिलक। एक घड़ी वे लोग कूद कूद के लुकाड़ी बरता कि संविधान के रक्षा होखो। देखा नहीं लोगन, उपेंद्र महतो, उपेंद्र जी यादव जो है काठमांडू से लेके यहाँ लोग लुकाड़ी भयता लोग जे लोग संविधान जरेला। तो जे मदारी लोग बा केपी ओली कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल वो बड़का मदारी बा, ओकरा लोकतंत्र में विश्वास है नहीं, लेकिन वह लोकतंत्रवादी कह के चुनाव में सबसे ज्यादा जनता वोट देलक और उस सरकार में गए और ओकरा चलते आज इस संविधान पर संकट बा। मनोज जी कहला कि कांग्रेस के अवसर बा, चुनाव हुई तो जो मोह जनता में रहे वो मोह भंग हो गल बा। कम्युनिस्ट पार्टी के प्रति मोह भंग हो गल बा। मधेसी के पार्टी है सा, मधेसी के बेटा है सा, ये लोग गिरजा कोरला के बेटा है, पहड़िया के कहे वाला लोगों बाबूराव भट्टराई के काका मान ले बा अगे ना। एक बरस मंत्रियों रहा उपेंद्र जी सब लोग 63 साल में जौन नागरिकता हमने दिले रही सा अंगीकृत कह के ओकरा कानून ना रहे तो गिरजा कोरला कहन की झलक को आधार में नागरिकता दूं, कोनो कानून ना पकड़ी आ ओकरा बाद ओकरा के दे दिया नागरिकता ओकरा लड़का के। तो जौन 63 साल में हमने नागरिकता देनी ओकरा के कानून बना के ओकरा के लड़का के नागरिकता दिया लिखा गल। एक बरस उपेंद्र जी सरकार में उनकर भाई भरदार कम्युनिस्ट पार्टी के संगे, लेकिन वो कानून ना बन। वो 63 साल में लेवल नागरिकता वाला के लड़का अब वो बाबा होता लेकिन ओकर नागरिकता देखे होगा। तो ऐसा ऐसा मदारी लोग जनता के भ्रमित करके चले के अवस्था बा, तो उसे भी हमने के विरोध देखी हमने। तो ये आज सब जनता के बीच में लोग नंगा हो गए बा। तो ये चुनाव कांग्रेस के पक्ष में बा। ये चुनाव वो चुनाव में भी 5 लाख वोट हमने के बेसी रहे एमएलए से प्रत्यक्ष मत में, लेकिन दूगो पार्टी मिलने से हमने के सीट कम हो। समानुपातिक मत में जमा 40,000 वोट एमएलए का हमने से बेसी रहे, ओकर समानुपातिक मान लिए एगो हमने से बेसी बा। तो ये अवसर कांग्रेस के पक्ष में बा। चुनाव में 2/3 बहुमत कांग्रेस के पक्ष में आवे का अवस्था बा, लेकिन कांग्रेस सिर्फ चुनाव का महत्व नहीं दे, सिर्फ सत्ता में जाए के महत्व नहीं। बीपी कोयला प्रधानमंत्री अगर राजा महेंद्र के, वीरेंद्र के मान लेतन तना शाही तो प्रधानमंत्री जब भी होता, लेकिन जेल पसंद कैलन प्रधानमंत्री फिर बने ना गए। वैसे आज चुनाव कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण बा। बहुत लोग कांग्रेस से कहते हैं का लहर लहर करता लोग चुनाव में चलो इला बरवा कम्युनिस्ट फूटल बन सा, उपेंद्र यादव को दुकानें उछल गल बा, ओकरी अपने पहड़िया बोक के चलता, अब के जाई जनता में तो कांग्रेस के मौका पर चुनाव लड़ लोगन। लेकिन कांग्रेस के कहना बा कि चुनाव में हमने जान सरकार हमने के बनी, लेकिन अस्थिरता तक कायम हो जाई। बिहार कोनो प्रधानमंत्री होई और विरोध में विश्वास प्रस्ताव संसद भंग कर दी तो देश में तो राजनीतिक अस्थिरता हो गए। देश के राजनीतिक पार्टी चाहे को माननीय चाहे तो सरकार में मंत्री देता तो
पार्टी फोड़ के चल जाई तो देश में राजनीतिक अस्थिरता हो जाई। तो जौन अस्थिरता के रोके के काम इतना लड़ाई लड़ के हमने कहनी कि देश में शांति हो, देश में राजनीतिक स्थिरता हो और देश के आर्थिक विकास हो। विकास केकरा जरूरी बा? धनी लोग तो यही खाता, धनी लोग तो ऊखो होता, तिजोरी में पैसा बा। गरीब तबका के लोग जेकर लड़का स्कूल में पढ़े नहीं जा सकत बोर्डिंग में, ओकरा ला अच्छा स्कूल सरकारी स्कूल चाहिए। जेकर इलाज बड़ौदा में नहीं होखत, ओकर अस्पताल कले अस्पताल में सब सुविधा होके पड़ल। तो इस देश के आर्थिक राजनीतिक सामाजिक विकास जौन बा वो गरीब तबका के विकास की अवस्था, देश में शांति और स्थिरता होते विकास हुई। तो ये महत्वपूर्ण चीज बा। जौन संविधान ला 76 वर्ष हमने लड़ाई लड़ी, 10 में तो हमारा ऐसा आदमी जौन जेल गए। उस संविधान जो इतना मजबूत मेहनत करके हमने लाल बनी, इस संविधान के पाना चाहते कि इस संविधान पर छेड़े के काम जौन केपी ओली कैले बा और विजय भंडारी पोछे के काम कैले बा, ये विरोध जौन बा ये लोकतंत्र के जरूरी चीज बा। ये वजह से हमने आज विरोध रैली करे बनी। चुनाव तो कांग्रेस के पक्ष में बा, अपन स्वार्थ कांग्रेस देखी तो बिहार चुनाव में गलत मन बा, लेकिन देश में स्थिरता रही तो बिहार हमने चुनाव में जाके जनता के विकास करे सकम, देश में शांति हुई, देश के तमाम जाति धर्म वर्ग के लोग के महसूस हुई कि हमारे ये देश है, देश के हम मालिक हैं। ये वजह से सब भाई लोग से हमने की आग्रह बा कि छोट मोट बात ही नहीं। 70 वर्ष के बाद लड़ाई के बाद ये देश के मालिक अपने भैर बड़ी, ये देश में स्थिरता राजनीतिक स्थिरता आयल बा। एक साथ कम्युनिस्ट पार्टी खेल के बा, ये सब कम्युनिस्ट के बा। ये 3 वर्ष तक जितना गैर कानूनी कानून बनैलक संसद में, जितना कानून पास भेल ओमे माधव नेपाल के हस्ताक्षर बा, ओमे प्रचंड को हस्ताक्षर बा। एवं सब कौनो गोरा करिया कम्युनिस्ट नहीं खे, सब लबरा भ्रष्ट बेईमान कम्युनिस्ट एक के बा। ऐसे कर हमने विरोध होकर तानी हम अपने बार कहा नहीं कि अपने से ना चलेला, लड़का के खिलौना रिमोट से चलावल जाला। देखनी के चीन के पार्टी चीन सरकार चलावेला। हम वही दिन कहले रही कि जब संविधान कांग्रेस के नेतृत्व में बनल, जब चुनाव 3 तरह के चुनाव कांग्रेस के नेतृत्व में भयल तो डेरा के दोनों कम्युनिस्ट पार्टी मिला, दोनों के विचार अलग हम आदमी को मुड़ी काट के केपी ओली राजनीति कैले रहन, आज जंगल में बंदूक चला के आदमी मुआला प्रचंड। तो 2 आदमी के विचार मिले वाला ना, स्वार्थ ना मिला। आज मिलावे के काम के कैलक चीन, और जब जब झगड़ा होला तो चीन के राजदूत दौड़े लगेला। अभी मंत्री जी कहलिए कलावती जी एगो महिला बड़ी चीन के, वहाँ के राजदूत है। एगो बड़ी सब राष्ट्रपति से लेके सब ही नेता लोग किया जाता है कम्युनिस्ट पार्टी के। अभी चीन के एगो डेलीगेशन आयल बा, वो दिन हम कहले रहे तो शायद अब के नाम मिले कहे 2 चूल्हा भर गल बा, तरकारी के स्वाद हो गल बा लोग का। ये वैसे कुछ दिन ना मिली, लेकिन बाद में फिर जाके मिली। ये वैसे नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी यही जौन किस्म के पार्टी बा कम्युनिस्ट सब कम्युनिस्ट एक है, सब लोकतंत्र विरोधी हवन सा, सब बड़ा मिलके आज लोकतंत्र के हत्या कहल बा। ये वैसे तमाम जनता के बीच में आज एक नया रूप बदल गया होता। आज केपी ओली के लोग कहे कि हमने हाउ पार्टी के हटा के हमने ई कम्युनिस्ट पार्टी के रूप में आयल बनी। दोसर गो आई कि हमने केपी ओली के छाट कहे कम्युनिस्ट पार्टी आयल बनी। लेकिन कौनो किस्म के कम्युनिस्ट अगर बा तो लोकतंत्र विरोधी है, ओकरा प्रजातंत्र में विश्वास नहीं है, वो जनता विरोधी है। और आज देश के 3 करोड़ जनता, हिंदू मुसलमान बौद्धिस्ट ईसाई पहाड़ हिमालय प्रदेश के, ये देश के जनता के मालिक बनावे वाला संविधान के चाहते के, उस संविधान के पन्ना के चाहत के, उस संविधान का सफल करावे के और नेपाली जनता के इतना मेहनत से लायल लोकतांत्रिक संविधान के समाप्त करे के काम केपी ओली करे बा। ये वैसे इस चीज के अपने लोगन 4 गोरी कहीं, ये वैसे 2 गो बात कहें, 3 गो बात कहें लोगन कहें कि लोकतंत्र के विरोध जनता विरोधी केपी ओली मुर्दाबाद गाँव में कहे लोग मुर्दाबाद मुर्दाबाद, सब कम्युनिस्ट मुर्दाबाद मुर्दाबाद। और सबसे जोरदार रूप से कहे लोगन कि लोकतंत्र जिंदाबाद जिंदाबाद, आवाज नहीं आवत जिंदाबाद, लोकतंत्र जिंदाबाद, नेपाली कांग्रेस जिंदाबाद, नेपाली कांग्रेस जिंदाबाद, नेपाली कांग्रेस जिंदाबाद, जय नेपाल।